सोचिए, जो प्लास्टिक कचरा हम हर रोज यूं ही फेंक देते हैं, वही आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। जी हां, आज हम एक ऐसे ही कमाल के बिजनेस मॉडल को समझेंगे। LDPE प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कचरे को सीधे सीधे मुनाफे में बदल देता है। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। हर घर से निकलने वाले प्लास्टिक कचरे में सच में हर महीने 1 से 3 लाख रुपए तक कमाने की ताकत छिपी हुई है। ये एक ऐसा मौका है जो बताता है कि अगर सही तरीका पता हो तो जिसे हम कचरा समझ रहे हैं वो असल में एक बहुत कीमती चीज है। तो इस बिजनेस को A to Z समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले LDPE को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि कच्चा माल और मशीनें कहाँ से मिलेंगी। इसके बाद पूरी रिसाइकलिंग की प्रक्रिया को समझेंगे, फिर लागत और मुनाफे का पूरा हिसाब किताब करेंगे और आखिर में जानेंगे कि लाइसेंस कौन से लगेंगे और आपका माल खरीदेगा कौन। देखिए, किसी भी बिजनेस की नींव होता है उसका कच्चा माल। अगर अपने रॉ मटेरियल को ही ठीक से नहीं पहचाना तो मुनाफा कैसे कमाएंगे? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये LDPE है क्या और ये इतना खास क्यों है। तो ये LDPE क्या है? बहुत ही आसान भाषा में ये एक नरम और लचीला प्लास्टिक होता है। इसकी यही खूबी इसे रिसाइकलिंग के लिए एकदम परफेक्ट बना देती है। और सबसे मजेदार बात, मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। अरे, ये प्लास्टिक तो हमारे चारों तरफ हैं। दूध की थैलियों में, बबल रैप में, कैरी बैग्स में, सब जगह। इसे पहचानना भी बहुत आसान है। बस इसे खींच कर देखिए, ये आपको नरम और लचीला महसूस होगा। ठीक है, तो अब जब हमने LDPE को पहचान लिया है तो अगला कदम है इसे इकट्ठा करना और इसे प्रोसेस करने के लिए जो सही मशीनें हैं उनका सेटअप तैयार करना। अब सवाल उठता है कि ये कच्चा माल मिलेगा कहाँ से? देखिए, ऑप्शन तो कई हैं। आप इसे कबाड़ी वालों से भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सस्ता सोर्स होती हैं इंडस्ट्रियल यूनिट्स। क्यों? क्योंकि वहां से ये आपको ज्यादा मात्रा में और ज्यादा साफ हालत में मिल जाता है। इस पूरे काम के लिए 5 मुख्य मशीनें चाहिए होती हैं। ग्राइंडर जो है वो प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। वॉशिंग मशीन उसे चमका देती है और सबसे जरूरी एक्सट्रूडर, ये मशीन उसे पिघलाकर कीमती दानों में बदल देती है। हर मशीन की कीमत उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होती है। तो अगर हम सभी मशीनों और शुरुआती सेटअप की लागत को जोड़ दें तो एक छोटी यूनिट शुरू करने के लिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बैठेगा लगभग 4.5 लाख से 7 लाख रुपए के बीच। चलिए अब उस प्रक्रिया पर चलते हैं जो इस कचरे को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देती है। सच कहूं तो यही इस बिजनेस का दिल है। तो ये जादू होता कैसे है? प्रोसेस बिल्कुल सीधा और सिंपल है। सबसे पहले LDPE को दूसरे प्लास्टिक से अलग किया जाता है, मतलब छटाई होती है। फिर उसे अच्छी तरह धोकर सुखाते हैं। इसके बाद ग्राइंडर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस देता है और आखिर में एक्सट्रूडर इन टुकड़ों को पिघलाकर चमकदार नए दानों में बदल देता है और बस कचरे से कीमती माल तैयार। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, नंबर्स का खेल। आइए देखते हैं कि इस बिजनेस में लागत कितनी आती है और असल में मुनाफा कितना हो सकता है। तो 1 किलो दाना बनाने का खर्चा कितना है? मान लीजिए कच्चा माल आपको 25 रुपए किलो मिल गया, तो धुलाई, बिजली, लेबर ये सब मिलाकर आपकी कुल लागत आएगी सिर्फ 37 रुपए प्रति किलो। और यहीं पर इस बिजनेस का असली जादू छिपा है। आपके बनाने की लागत है लगभग 37 रुपए, और जानते हैं ये बाजार में बिकता कितने का है? 75 से 90 रुपए प्रति किलोग्राम तक। और अगर दानों की क्वालिटी अच्छी है तो इससे भी ज्यादा मिल सकता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हर 1 किलोग्राम पर आप औसतन 35 से 45 रुपए का साफ मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट मार्जिन है। तो एक छोटी यूनिट 1 महीने में कितना माल बना सकती है? चलिए हिसाब लगाते हैं। अगर मशीन दिन में सिर्फ 8 घंटे चलती है तो रोज के 480 किलो दाने बन जाते हैं। मतलब महीने में 25 दिन काम करके आप आराम से 12,000 किलोग्राम का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब असली मुनाफे का हिसाब लगाते हैं। 12,000 किलो पर अगर 40 रुपए प्रति किलो का मुनाफा भी पकड़ें तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 4,80,000 रुपए। इसमें से अगर आप किराया, सैलरी जैसे खर्चे निकाल भी दें तब भी आपके हाथ में आएगा लगभग 3.5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हर महीने। ठीक है, मुनाफा तो जबरदस्त है, लेकिन बिजनेस को कानूनी तौर पर चलाने और अपना माल बेचने के लिए क्या करना होगा? चलिए अब आखिरी स्टेप्स भी देख लेते हैं। अच्छी खबर यह है कि इन दानों के खरीदारों की बाजार में कोई कमी नहीं है।
कैरी बैग बनाने वालों से लेकर खिलौने बनाने वाली कंपनियों तक ऐसी कई इंडस्ट्रीज हैं जो इस रिसाइकल्ड माल पर निर्भर करती हैं। यानी आपके लिए एक बना बनाया स्थिर बाजार पहले से तैयार है। कानूनी तौर पर बिजनेस चलाने के लिए आपको मुख्य रूप से 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे जरूरी है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एनओसी, और क्योंकि ये एक ग्रीन कैटेगरी का बिजनेस है, ये लाइसेंस भी आमतौर पर आसानी से मिल जाता है। तो सारे आंकड़े और पूरी प्रक्रिया देखकर ये तो बिल्कुल साफ है कि एलडीपी रिसाइकलिंग एक जबरदस्त बिजनेस अवसर है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही फायदेमंद है तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? क्या वो लगातार अच्छा कच्चा माल ढूंढना है या फिर तैयार दानों की क्वालिटी को बनाए रखना है? इस बारे में आपकी क्या राय है? ये सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना?